नमस्कार। हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज एक बेहद रोचक किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि संबंधित है लवाण ठिकाने से। जयपुर राज्य में लवाण ठिकाने के दो राजकुमारों का बादशाह जहांगीर के दरबार में अनूठा बलिदान हुआ था। ये राजकुमार मुगलों को छोड़कर महाराणा प्रताप मेवाड़ में जाना चाहते थे। क्यों जाना चाहते थे, ये रोचक जानकारी लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं। सर, ये महाराणा प्रताप के दल में क्यों शामिल होना चाहते थे मुगलों को छोड़कर? जयपुर रियासत में लवाण ठिकाने के दो राजकुमारों का बादशाह जहांगीर के दरबार में ऐतिहासिक बलिदान हुआ था। दरअसल ये दोनों राजकुमार मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार की खुशामद और सेवा को छोड़कर महाराणा प्रताप के मेवाड़ में जाना चाहते थे। राजकुमारों की ये योजना जहांगीर को बहुत नागवार गुजरी और उसके दरबार में ही तलवारें चल पड़ी और दोनों वीर खूब लड़े और आखिर में इन्होंने मेवाड़ के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। कछावा वंश की बांकावत शाखा में लवाण ठिकाने के राजपूतों का इतिहास बहुत शानदार रहा है। आमेर नरेश भारमल के दूसरे पुत्र भगवान दास दोसा के पास लवाण के राजा थे। उनके बांकेपन से खुश होकर बादशाह अकबर ने उन्हें बांके राजा कहना शुरू कर दिया था। इस वजह से उनके वंशज बांकावत राजपूत कहलाए। भगवान दास ऊंचे दर्जे का ईश्वर भक्त रहा। भक्तमाल में भी उनका उल्लेख किया गया है। भगवान दास मुगल दरबार में बड़ा मनसबदार था। तुंगा, तुंगी, कैलाई, सवाईपुरा, गोडलाई, भोजपुरा, लाभास, लालड़ आदि गांव लवाण की जागीर में थे। भगवान दास ने गोवर्धन तीर्थ में मानसी गंगा तट पर ठाकुर हरिदेव जी का मंदिर बनवाया। पुराने जयपुर में लवाण का घेर और घाट की गुणी के मच्छी दरवाजे का असली नाम लवाण का दरवाजा ही था। लवाण के दो राजकुमारों ने मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में ही बगावत का झंडा उठा लिया था। विक्रम संवत 1662 की माघ सुदी पर ये 14 के दिन लवाण के राजकुमार अभयराम मुगलों की सेवा को छोड़कर मेवाड़ महाराणा के पास जाने को तैयार हो गया था। जहांगीर को जब उसकी योजना का पता चला तो उसने मुगल दरबार में अभयराम और विजयराम को गिरफ्तार कर बेड़ियां डालने का हुक्म दे दिया। तब दोनों राजकुमारों ने बादशाह के खिलाफ विरोध कर दिया। उन्होंने अपनी तलवारों से मुगल सैनिकों को जहांगीर के सामने ही काट काट कर फेंक दिया और भगवान दास के 3 पोते अभयराम, विजयराम और शोराम ने अंतिम समय तक संघर्ष किया और बाद में वे मुगलों से लड़ते हुए उन्होंने कुर्बानी दी। अरविंद कुमार सिंह बांकावत ने इसके बारे में लिखा है कि अभयराम चर्चित हुए, कुछ मुगलों को मार जाने की सोची तभी मेवाड़ी महाराणा के द्वार। अभयराम बचपन से ही मुगलों के खिलाफ था। उसने लवाण के पास कई मुगलों के सिर कलम कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। जहांगीर ने अभयराम को दरबार में बुलाया और कहा कि यह हमारे शत्रु मेवाड़ के महाराणा के पास जाना चाहता है। इसकी कोई जमानत ले ले तो मैं इसे माफ कर सकता हूँ। दरअसल अभयराम मुगलों के शाही खानदान के प्रति वफादार नहीं है। इस झगड़े में तीनों भाई और उनके कई साथी मुगलों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। एडवोकेट यशदीप सिंह बांकावत कहते हैं कि लवाण के बांकावत बहुत वीर थे। लवाण के एक राजा ने इलाके में आतंक मचाने वाले एक डाकू का सिर काटकर गढ़ के दरवाजे पर लटका दिया था। लवाण की एक लड़की ब्रज कुंवरी बांकावत का विवाह किशनगढ़ के महाराजा से हुआ था। उसने ब्रज भाषा में श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया और कई रचनाएं रची। लवाण के बारे में कहा जाता है कि ढूंढाड़ के 2 धनी हैं, एक जयसिंह दूसरा भगवान दास। लवाण गढ़ का दरवाजा इतना ऊंचा बनाया जिसमें हाथी सवार बैठ करके आसानी से निकल सकता था। गोविंद देव जी का मंदिर, जनानी डेढ़ी और दीवाने खास भी उस गढ़ में है।
यहाँ के राजा युद्ध करने के लिए निकलने के पहले अपने भोम्या जी को सिर झुका करके और तलवारें लेकर के निकलते थे। रण प्रवीण भगवान दास की अकबर इज्जत करता था, अकबर खुद भगवान दास को बांके राजा कहता था। गजराज सिंह बांकावत कहते हैं कि भगवान दास मथुरा का हाकिम भी रहा। तुंगा सहित करीब 15 गांव लवाण के अधिकार में थे। भगवान दास ने आमेर नरेश मिर्जा राजा मान सिंह के साथ कई युद्धों में भाग लिया। 1581 में भगवान दास मान सिंह के साथ सिंध में लड़ने के लिए गया। भगवान दास अखेराम के पुत्र हिरदाराम को जागीर में लवाण मिला। उनका मनसब 1000 जात व 500 सवार था। इसके 2 पुत्र जयराम और राम सिंह थे। इतिहासकार देवी सिंह मंडावा ने लिखा है कि जगराम को बादशाह शाहजहां ने विक्रम संवत 1690 को एक हाथी दिया। शाह मुराद के साथ जगराम बलख में हुए युद्धों में भाग लेने के लिए गया था। विक्रम संवत 1703 में गोटी के युद्ध में जगराम हरावल में रह करके लड़ा। इसका मनसब भी बढ़ा दिया गया था। सवाई जयसिंह के समय में सूरजराम बांकावत को लवाण, भैरूराम को तुंगा के अलावा गढ़लाई, कैलाई, अभयपुरा, लाभास, भोजपुरा व लालगढ़ के जागीर दी गई। हरेराम के पुत्र रूपराम के पास तुंगा, श्री राम के पास अभयपुरा रहा। रणजीत सिंह अजीतगढ़ इसके बारे में शोध करने के बाद बताते हैं कि भगवान दास भगवान राम की आज्ञा लेकर सिंहासन पर बैठा करते थे। इस वंश में एक ही विवाह की परंपरा रही और दास दासियों को रखने का इस वंश में कोई रिवाज नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी आपका। ये था लवाण ठिकाने का वीरता का इतिहास। तो दर्शकों, इसी प्रकार से रोचक किस्से कहानियां हम जितेंद्र सिंह जी के साथ में लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।